हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे, हिंदी में जिनको पाचन तंत्र बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझ लें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझ लें। हम अपनी वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट्स में डालेंगे। जैसे आज अगर मैंने आपको डाइजेशन वाला पूरा टॉपिक पढ़ाया, तो हम छोटे छोटे पार्ट में डालेंगे कि पहले पूरा ऑर्गन बताएंगे, फिर ग्लैंड्स बताएंगे, फिर डाइजेशन कैसे होता है, फिर मतलब एब्जॉर्प्शन वगैरह कैसे होता है। छोटे छोटे पार्ट में बताएंगे, ये ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं होगी। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। यह एक होता है एलिमेंट्री कैनाल प्लस उससे जो उसके साथ जो ग्लैंड्स होती हैं उनके साथ। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल क्या है आप पूछेंगे। एलिमेंट्री कैनाल होता है हमारे मुंह से और यहाँ गुदा मल द्वार तक जो भी चीज़ें हैं वो सब एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत ही आती हैं। और ग्लैंड्स वो होती हैं जो हार्मोन का सेक्रीशन करती हैं, या मतलब जो हार्मोन वगैरह के सेक्रीशन करती हैं वही ग्लैंड्स होती हैं। ये पेनक्रियाज बनाना भूल गई थी। तो आइए हम शुरू करते हैं कि अगर हम भोजन पहले लेते हैं तो भोजन आज हम बताएंगे कि भोजन हमारे किन किन अंगों के थ्रू होके जाता है। ठीक, तो हम आपको एक बार पूरे ऑर्गन से चिर परिचित करवा देते हैं। ये इसको हम कहते हैं बकल कैविटी या ओरल कैविटी। जब मुंह खोलते हैं, बड़ा सा मुंह खोलिए, उसके जो मुंह के बीच में स्पेस आएगा उसे बकल या ओरल कैविटी कहते हैं। इसे श्वसन नली कहते हैं, इधर हवा जाती है। इसे भोजन की नली, इधर भोजन आता है। ये आपका इतना बड़ा पूरा पेट है। पेट के बाद ये छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू होता है। इसका ये एक रीजन है डिओडेनम रीजन या स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर इधर जेजुनम होता है, फिर इलियम, फिर ये होती ये वाली, ये सब पूरी यहाँ से यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। और ये आपका लीवर है। लीवर में ये जो आप छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं गोल सा, ये गाल ब्लैडर है। तो अब आइए हम आज आपको इतना ही बताएंगे कि भोजन लेते हैं तो भोजन अंग कौन कौन से अंग में किस प्रकार जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम माउथ से भोजन लिए। तो चूँकि हम माउथ से ही खाना भी लेते हैं, और जब हम जो सांस लेते हैं हवा भी माउथ में होके जाती है। तो ये एक रीजन जो आप मुंह खोलिए अपना, तो अंदर जो स्पेस होता है उसे बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलेंगे, वहाँ जाएगा। तो चूँकि यहाँ इसमें खाना और हवा दोनों है, तो दोनों का रास्ता अलग अलग है। हवा अपने इधर ट्रैकिया वाले रास्ते में श्वसन नली में चली आएगी, और भोजन ईसोफेगस से होते हुए, भोजन नली से होते हुए यहाँ स्टमक में पहुँचेगा। ठीक, यहाँ पे एक वाल्व टाइप का लगा होता है, स्फिंक्टर उसको बोलते हैं। जब ये खुलता है तभी ऊपर से भोजन नीचे आता है। अब हम आपको यहाँ से, तो आपको यहाँ ईसोफेगस तक बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि फूड हमने लिया, फूड माउथ में गया, माउथ से ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस यहाँ तक पहुँच चुका है। अब ईसोफेगस से पहुँचा कहाँ? स्टमक में। ठीक, अब स्टमक में पहुँचा भोजन। स्टमक के हम 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो ये जहाँ पे ईसोफेगस खुलता है ये कार्डियक पोर्शन है, सी पहला लेटर हम आपको दिखा दे रहे हैं, उसे जान जाइएगा। अब ये फंडस है, फंडस का एफ, ये पूरी बॉडी है, पेट की बॉडी। और ये पाइलोरिक रीजन, पेट पाइलोरिक रीजन से ही स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। फिर पाइलोरिक रीजन से स्मॉल इंटेस्टाइन में पेट कनेक्टेड होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होती है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ILEUM है। डिओडेनम पोर्शन ये होता है, ये सी शेप होता है। डिओडेनम पोर्शन सी शेप, ये डिओडेनम पोर्शन है। यहाँ पेट पे थोड़ा बहुत वो उसका भोजन का एब्जॉर्प्शन हुआ है, HCl का सेक्रेशन वगैरह होता है, तो भोजन वहाँ पे हल्का फुल्का डाइजेस्ट होता है। फिर वहाँ पेट से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में है। स्मॉल इंटेस्ट आप इतना जान लीजिए कि पूरी बॉडी में सब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भोजन का
सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो मतलब भोजन सबसे ज़्यादा पचता जहाँ है वो लवी स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा तो ये पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो गया। अब इसको यहाँ से पूरा पूरा भोजन डाइजेस्ट हो गया। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लेंथ में बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी, इस नाम है लार्ज इंटेस्टाइन लेकिन छोटी होती है। मतलब कि छोटी वाली आंत बड़ी होती है और बड़ी वाली आंत छोटी होती है। देखिए छोटी आंत की हमने लेंथ लिखी है 7 मीटर होती है या 22 फीट, और लार्ज इंटेस्टाइन की केवल 1.5 मीटर होती है। नाम का उल्टा पुल्टा फ़र्क है बस। इसोफेगस 25 सेंटीमीटर होता है। फिर हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा। अब ये पूछेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम रीजन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम तो ये होता है और सीकम ये वाला पोर्शन होता है, कॉलन ये वाला पूरा पोर्शन होता है और रेक्टम ये वाला पोर्शन होता है। इधर इतने पोर्शन को रेक्टम बोलते हैं। एनएस गुदा द्वार में खुलता है। ठीक, अब जो वो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ये सीकम, ये कॉलन का ये 3 पार्ट है और रेक्टम। ये सीकम इतना पोर्शन हो गया, ये यहाँ तक का पोर्शन कॉलन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का, ये रेक्टम हो गया। ठीक, तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन 4 पार्ट में डिवाइड है। इसको हम कहते हैं कि ये देखिए कोलन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसे हम कहेंगे असेंडिंग कोलन। ये ट्रांसवर्स कोलन, ये पड़ा हुआ है, इसे फिर कहेंगे ट्रांसवर्स कोलन। फिर इधर वाले को कहेंगे हम डिसेंडिंग कोलन। अब यहाँ पे इधर एक कोलन होता है, ऐसे फूला सा पार्ट होता है, इसे हम डिसेंडिंग और इसे हम कहेंगे सिग्मोइड कोलन। फिर जब हमारा भोजन अब यहाँ तक इतना सब सारे पार्ट्स आपको पता चल गए। यहाँ भोजन इसके थ्रू भोजन अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद या शेष बन के बाहर आ जाता है। एक बार हम आपको फिर से शुरू से बताते हैं कि भोजन हमने लिया, ये हमारा भोजन ईसोफेगस से होते हुए हमारे पेट में आया। पेट में इसका कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम रीजन, ये देखिए डिओडेनम रीजन में आया और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इसका पूरे भोजन का एब्जॉर्प्शन, यहीं पर डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब जो बेस्ट प्रोडक्ट बचा है उसका क्या करेंगे, वो बेस्ट प्रोडक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ से इस भाग से लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करेगा, उसके बाद यहाँ आके रेक्टम में स्टोर होता है। उस रेक्टम में स्टोर होता है। फिर जब हमारी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि हाँ हमें पॉटी आई है या जो भी, तब हमारा ये जो अवशेष होता है ये रेक्टम के थ्रू हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि हमारा फूड हमारा कैसे कैसे पहुंचता है पूरी बॉडी में। बस इतना आज थोड़े थोड़े पार्ट में हम आपको बताएंगे जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आए और मुझे समझाने में भी आसानी हो। तो कल हम आपको बताएंगे आगे का प्रोसेस कि कैसे कैसे क्या होता है। हम आपको टीथ के बारे में बताएंगे, अभी टंग बची है, और हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की कितनी लेयर्स वगैरह होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताएंगे, लीवर जैसे है, पेनक्रियास सब के बारे में बताएंगे। और बस फ्रेंड्स इतना ही हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहेंगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपके मेडिकल तक के एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकते हैं। आपको कहीं भी फालतू की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रही हूँ उतना पढ़िए या तो NCERT पढ़िए। यहाँ तक कि नीट के भी क्वेश्चन इन्हीं से